पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए जब जय गाथा जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे वंदे 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 भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की आज क्या है 15 अगस्त 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 15 अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त अमर रहे हमने खाया अन्य जहां का हमने खाया अन्य जहां का हमने खाया वस्त्र जहां के हमने पहने वस्त्र जहां के हमने पहने वह है प्यारा देश हमारा वह है प्यारा देश हमारा इसकी रक्षा कौन करेगा हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे देश की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे कैसे करेंगे तन से तन से करेंगे मन से करेंगे धन से करेंगे देश की ताकत हम सब बच्चे देश की ताकत हम सब बच्चे देश की ताकत हम सब बच्चे जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय जवान जय किसान स्वतंत्रता किसको कहते हैं? ये तो स्वयं जो भारत का अधिनायक महानायक है ना, वो है परम पिता परमात्मा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि जैसे तुम एक्टिंग करते हो, यानी कि जैसा तुम एक्ट करने के लिए इस धरती पे आते हो, तो किसी को आर्मी की एक्टिंग मिली ना, किसी को जवान बन के देश की रक्षा करने की एक्टिंग मिली, तो किसी को कुछ की एक्टिंग मिली। ऐसी भगवान की भी एक एक्टिंग है इस धरा पर, उस परमात्मा की भी, जिसको महानायक कहेंगे, तो उसकी भी एक एक्टिंग है। जो एक्टिंग है कि वो अंदर बाहर की आज़ादी नहीं, वो अंदर की आज़ादी दिलाता है। दोनों आज़ादी अपनी अपनी जगह महत्व रखती है। बाहर की आज़ादी भी महत्व रखती है। ऐसा नहीं है कि बाहर की आज़ादी हमारे लिए नगण्य है या कुछ भी गिनती में नहीं है। पहले तो बाहर की ही सोचना, क्योंकि जब उस परमात्मा ने हमको पवित्रता की बात सिखाई कि भारत की सबसे ऊंची महानता, जो भारत महान कहलाया और भारत जो महान बना, तो वो एक के कारण कि वो पवित्रता में प्रथम रहा ना। ऐसी पवित्रता और किसी ने भी नहीं करी जैसे कि भारत के अंदर पवित्रता का पाठ देखने को मिला। तो ये परमात्मा ही इस पाठ को बजवाने के लिए कहते हैं और ताकत देते हैं और समझ देते हैं। लेकिन पहले बाहर, तो परमात्मा ने क्या कहा कि पहले बाह्य, कम से कम पूरा नहीं, बाहर से तो क्या हुआ, बाहर से तो फिर भी फ्रीडम मिली ना, फिर भी बाहर की आज़ादी तो मिली ना, अपना देश अपनी खुली सांसें तो ले सका। लेकिन अब इन चीज़ों, इन के बाद उस परमात्मा जो लास्ट में एंट्री करता है, जैसे फिल्म में बताते हैं कि हीरो लास्ट में क्या आता है, लास्ट में एंटर करता है जब देख रहा होता है कि बहुत सारी लड़ाई झगड़े और बहुत कुछ हो रहा है और नहीं निपट रहा है, तो फिर उसको भी आना पड़ता है। तो आ करके फिर वो सारी क्या करता, सब
को ठीक ठाक करके और शांति कर देता है। ऐसे ही कलयुग का जो अंत का समय है, वो इस अंत के समय में वो महानायक पूरी ड्रामा की, इस पूरी सृष्टि का, जैसे कि भगवान का घर है पूरी सृष्टि, और पूरी सृष्टि में उसका घर है, तो उसका घर क्या हो गया अब? उसके घर में लड़ाई और झगड़े और अशांति होने लगी है। तो जरूर क्या करेगा वो, आ करके फिर सबको समझाएगा, कराएगा और फिर शांति लाएगा। तो ऐसे ही हम इस कलयुग के बाद शांति का जो युग है, सतयुग, अब वो आने ही वाला है। तो इसलिए उसने आंतरिक, अब उसने कहा कि आप सबने बाह्य कर ली, बाहर की स्वतंत्रता तो ले ली, अब थोड़े से अंदर की भी आज़ादी की तरफ ध्यान देंगे। तो जितना हम अंदर की आज़ादी और स्वतंत्रता की तरफ से मुक्त होंगे, स्वतंत्र होंगे, तो उतना क्या होगा, उतनी तब आएगी जो भारत की बड़ी महानता है कि भारत जो है सुख, शांति और समृद्धि से और पवित्रता से क्या था, भरपूर था कभी। तो वो कैसे, आज तो नहीं दिख रहा है ना, आज़ाद भले हो गए हम, आज़ाद भले हो गए, लेकिन फिर भी सुख और शांति और वो पवित्रता और समृद्धि तो फिर भी नहीं दिख रही है ना, गरीबी आई है। तो जब ये सुख और शांति और पवित्रता और समृद्धि नहीं आएगी, तब तक भगवान ने कहा कि ना क्या नहीं हो सकते, सच्ची स्वतंत्रता नहीं हो सकती। जो भरा नहीं है पाँव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होंगे, यही बाकी निशा होंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। उसके बाद क्रांति आंदोलन में झांसी रानी ने किया। और शांति। आज 15 अगस्त का दिन, स्वतंत्रता दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का जो दिन है वो बहुत उमंग उत्साह का दिन है और खुशी का दिन है। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और भारत से अंग्रेजों को भगाया था। तो हमारे देश के बहुत सारे क्रांतिकारी वीरों ने इसमें हिस्सा लिया और यहाँ तक कि माताओं बहनों ने भी खूब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपना सब कुछ देश के लिए कुर्बान करा। तो जिसके पास जो था उन्होंने वो सब कि अंग्रेजों को भारत से भगाना है, तो सभी का सहयोग है। तो सभी का सहयोग ये 15 अगस्त भारत को आज़ाद करने में सभी का सहयोग है। तो बाबा भी कहता है ना कि भारत की माताएं, तो माताएं शुरू से ही, जहाँ भाई हैं वहाँ माताएं भी कहीं पीछे नहीं रही। शुरू से ही भारत की माताओं ने, शुरू से ही भारत की माताओं का गौरव है। चाहे पवित्रता में ले लो, चाहे ज्ञान में ले लो, चाहे शक्ति में ले लो। और आज वो भारत में देखो, आज भारत की माताएं बहनें कैसे फौज में हैं, हर तीनों फौजों में आ रही हैं। तो हर जगह माताओं का सहयोग। तो बाबा सही कहता है कि भारत की माता भी शक्तिशाली और भाई भी शक्तिशाली है। तो ये भारत का कल्चर है। ओम शांति। कुछ करना है तो डटकर चल, कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो सभी चलते हैं, तू कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के काम कैसा। जब तक हासिल ना हो मंजिल, राहों में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगा तेरी मंजिल का फल, किसी और का इंतजार ना कर। जो चल पड़े थे अकेले, उनकी जिंदगी में है मेले। और जो करते रहे इंतजार, उनके जीवन में आज झमेले हजार। ओम शांति। शिव गुरु की जय।
परमपिता परमात्मा को अपने सम्मुख देखते हुए ये संकल्प करती हूँ कि अपने मन को व्यर्थ व नकारात्मक विचारों से मुक्त रखूंगी। अपने मन को सशक्त बनाएंगे। इस धरा को इस भारत भूमि को फिर से स्वर्णिम भारत बनाएंगे। ओम शांति।